प्रश्नावली 8 के एक क्वेश्चन नंबर 13 NCERT। क्वेश्चन नंबर 13, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम लगाते हैं क्वेश्चन को। साइन थीटा बराबर 1/√2 दे रखा है, तो हम लोगों को 5 और पूछा है। तो ये होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हम लोगों का हो गया है 1, लंब 1, कर्ण √2। तो यहाँ पर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हम लोग को दिया √2 का स्क्वायर बराबर लंब है 1 का स्क्वायर प्लस आधार है, आधार हम लोगों को निकालना है। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 बराबर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर हो जाता है 2 माइनस 1, ए बराबर भी 1 का √ तो ए बराबर आ जाएगा 1। यहाँ पर दिया है लंब 1 कर्ण 2, आधार बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है साइन हो गया हम लोगों का कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार हम लोगों को दिया है 1 और कर्ण दिया है √2। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब हम लोगों का है 1 और आधार है 1, इसका मान आ जाएगा 1। और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कॉसेक थीटा कर्ण √2 लंब 1 √2। फिर से एक बार आप देख लीजिए। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार बराबर 1 बटा 1 बराबर 1। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है कर्ण √2 लंब 1 बराबर √2। सेक थीटा बराबर होता है एक कर्ण बटा आधार। कर्ण हम लोग का है √2 और आधार है 1, इसका भी मान √2। और कॉट थीटा होता है लंब बटा आधार बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। टैन का जस्ट उल्टा ही होता है, आधार 1 हो जाएगा, लंब भी 1 बराबर 1, इसका मान हो गया। इसका एक ट्रिक है आप लोगों को याद करने का। जैसे देखिए ट्रिक होता है साइन कॉस टैन को याद रखें कैसे। जैसे होता है L K A। लंब बटा जो होता है वो लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन थीटा। आधार बटा कर्ण जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। और लंब बटा जो आधार है इसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। और यहीं पर उल्टा हो जाता है के ए अपॉन L A L। तो कर्ण बटा लंब बराबर हो जाता है कॉसेक थीटा। कर्ण बटा आधार बराबर हो जाता है सेक थीटा। आधार बटा लंब बराबर हो जाता है कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 14, सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम ये 13 की तरह ही हो जाएगा, आप कर सकते हैं। यदि कॉसेक थीटा बराबर 2√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए एक दूसरी वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि कॉस ए बराबर 1/√2 साइन बी बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले इसे हम लोग लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला भी है लेकिन आप लोग ऐसे डायरेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर दिया है कॉस ए बराबर 1/√2 और यहाँ पर दे रखा है साइन बी बराबर √3/2। चलिए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे आएंगे फिर। तो कॉस ए बराबर हो जाता है हम लोगों का, कॉस ए बराबर होता है
आधार बटा कर्ण, कॉस ए की जगह पर लिखिए आप आधार बटा कर्ण बराबर 1/√2। आधार का मान 1 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा √2। तो लंब अभी जस्ट बताए इसके पहले, तो फिर इसका लंब आ जाएगा √ में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, कर ही दे रहा हूँ, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 बराबर 1, लंब बराबर आ जाएगा 1। और वैसे ही सेम इसमें भी होता है, साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो √3/2। तो यहाँ भी कर्ण दे रखा है 2 और लंब दे रखा है √3। तो आधार हम लोग को चाहिए, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग पहले रट लीजिए इस फॉर्मूले को। आधार बराबर हो जाएगा √ में कर्ण हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। आधार बराबर हो जाएगा √ में 4 का स्क्वायर माइनस 3, आधार बराबर भी आ जाएगा 1। तब चलिए यहाँ पर क्या फॉर्म दिया था एक बार देख लेते हैं हम लोग। चलिए जैसे आप देखिए यहाँ पर दे रखा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर बी वाले से, जहाँ पर बी दे रखा है वहाँ से बी वाले से मान रखा जाएगा, और जो ए दे रखा है वहाँ से ए वाले का मान रखा जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए जैसे अब हम लोग करते हैं इसको देखिए आप। साइन ए बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण गुणे कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण प्लस कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण गुणे साइन बी बराबर लंब बटा कर्ण। तो पहले साइन ए वाले से रखा जाएगा, तो यहाँ पर यहीं लिख दे रहे हैं लंब बराबर 1 इसका भी है और इसका आधार बराबर 1 यहाँ पर भी है। ये हो जाएगा लंब कर्ण आधार। तो यहाँ पर साइन का, ये जैसे साइन का दिया है ये वाला ये है और ये इसका है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसका है। चलो साइन ये बराबर यहाँ पर रखा जाएगा लंब बटा कर्ण, इसका लंब है 1 और कर्ण है √2 गुणे आधार बटा कर्ण बी वाले का रखा जाएगा। तो आधार इसमें क्या दे रखा है 1 और कर्ण दिया है 2 प्लस अब कॉस ए का आधार क्या है, कॉस ए बराबर आधार हो जाएगा 1/√2, ये तो दे ही रखा है गुणे साइन बी बराबर हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 2√2 प्लस √3/2√2। तो यहाँ से 2√2 एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ से 2√2 एलसीएम, तो यहाँ पर 1 प्लस √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 1 प्लस √3।